कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिर काल स्थायी देवमानंक देवंकर धन्यवाद कर प्रभु मानंक प्रभुंकर धन्यवाद कर जिणु तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिर काल स्थायी आकाश मंडल कले से निर्माण तांक महाज्ञान बळे भूमंडल को से करिले विस्तीर्ण तांक महाज्ञान बळे दिवस उपरे कर्तृत्व दिवाको करिले सूर्य निर्माण रातिरे कर्तृत्व पाई खंजी देले चंद्र तारागण जिणु तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिर काल स्थायी दुई भाग कले सुफ सागर को पारी कराइबा पाई विपक्ष गणरु पाइले उद्धार जिते मनोनीत तही स्मरण कले से आहुत दिन रे सेहि तो प्रभु महान समस्त प्राणी के आहार दियंती से जे अति दयावान जिणु तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिर काल स्थायी कर धन्यवाद धन्यवाद कर तांक दया चिर काल स्थायी तांक दया चिर काल स्थायी तांक दया चिर काल स्थायी। आज का वचन हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं आपको मार्कुस का 2 में मिलेगा। हम लोग का सिस्टर रोशनी हम लोग के लिए पढ़ने के लिए जा रही है मार्कुस का 2 अध्याय और 1 से 5 हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे और 1 से 12 तक वो घटना का बारे में लिखा है। मार्कुस का 2 अध्याय 1 से 12 तक उसका घटना हुआ उस लिखा है। 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद जब यीशु पुनः कफरनहूम आए तब नगर में समाचार फैल गया कि वह घर में है और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने भी जगह ना रही। यीशु उन्हें परमेश्वर का संदेश सुना रहे थे। उस समय लोग लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर यीशु के पास लाए, परंतु जब भीड़ के कारण वे यीशु के निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने वह छत जिसके नीचे यीशु थे खोल डाली और खाट को जिस पर लकवे का रोगी लेटा था नीचे उतार दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखा तो वह लकवे के रोगी से बोले, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु उनका वचन पर आशीष दे। पैरालिटिक को क्या बोलते हैं? लकवा। हाँ, लकवा। लकवा बीमारी। हालेलुया।
लकवा बीमारी का व्यक्ति है, पैरालिटिक है। आप जानते हैं एक व्यक्ति जब पैरालाइज हो जाता है, उनका हाथ और पांव चलता नहीं, तो 4 जन उसको उठा के लाया यीशु के पास। उसी तरह ये वचन में लिखा है, ये एक घटना हुआ था कैपर्नाउम में, और उसके बारे में जब लिखा है तो हम लोग पढ़ता है कैसा है, 4 जन एक व्यक्ति को उठा के यीशु के पास लेके आया। वही घटना हम लोग थोड़ा देखेंगे। और ये मैसेज का टाइटल हम दिया है, प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस। प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस। हम लोग जब प्रार्थना करता किसी के लिए, उसको हम लोग उठा के यीशु के पास लेने का जैसा है, इसलिए वो टाइटल भी दिया है, प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लिखा है, यीशु जब कफरनहूम शहर में पहुंचा और सब तरफ खबर हो गया कि यीशु आया है, सबको एक खबर पा गया कि यीशु आया है, नगर के अंदर प्रवेश किया है और यीशु घर में है करके उनको खबर मिला। जब यीशु घर में है खबर मिला तो लोग सब तरफ से आने लगा। तो इसीलिए हम आपको बताने चाहता है कि यीशु जिधर है उधर भीड़ होता है। हालेलुया। तो इधर देखता है क्या हो रहा है कि यीशु आके किसी का घर में पहुंचा, वो व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इतना बड़ा घटना इधर हुआ करके हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु उस घर में आया है करके, और जब प्रभु अभी हम लोग का बीच में आया है, अगर आपका घर में आया है तो कुछ घटने के लिए जा रहे हैं। अब प्रभु बोला, जिधर 2 या 3 हमारा नाम में इकट्ठा होता है, मिलता है प्रार्थना के लिए, यीशु बोला हम उधर तुम्हारा बीच में है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि प्रभु आज हम लोग का बीच में है, आपका घर में है, हमारा घर में भी है। अभी इस समय हम लोग का स्टूडियो में भी है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग यीशु का उपासना कर रहे हैं, और जिधर यीशु है उधर काम होता है। हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट नोट कीजिए, यीशु जिधर है उधर उधर प्रभु कुछ करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इधर लिखा है 2 पद में, संग संग अनेक लोग, पूरा भीड़ होने लगा, और घर के अंदर में और जगह नहीं था। कितना बड़ा घर है पता नहीं, लेकिन लोग जब भीड़ होने लगा तो और जगह नहीं था करके लिखा है। हालेलुया। अनेक बार हम लोग मीटिंग करता है, अनेक बार हम लोग बहुत प्रकार का बड़ा बड़ा प्रोग्राम करता है, बड़ा बड़ा बैनर बनाता है, एडवर्टाइज करता है, लोग जैसा सुन के मीटिंग में आएगा। कभी कभी बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा बाइबल दिखाता है कि जिधर यीशु है उधर भीड़ होगा। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। हमारा साउंड सिस्टम द्वारा, हमारा बैनर द्वारा हम लोग को खींचने नहीं सकता है। यीशु होता है जो केंद्र, जो हमको खींचता है, चुंबक वही है। अगर यीशु है तो भीड़ आएगा, और जिधर यीशु है आश्चर्य काम होगा। जिधर यीशु है उधर हम लोग का जीवन बदल सकता है। हालेलुया। इधर लिखा है कि यीशु कफरनहूम आया, सबको सुना कि वो आया, और सबको उसका पास में आने लगा, और घर पूरा भर गया। प्रभु जिधर है घर भर जाएगा। हालेलुया। सब चीज भर जाता, खाली घर नहीं, ये घर भी भर जाता है। हालेलुया। लिखा कि यीशु घर में है, तो कौन से घर में आज यीशु है? आज यीशु ये घर में भी है, और जब ये घर में यीशु है तो ये घर भी भर जाएगा। सब उत्तम उत्तम चीजों से, यीशु का प्रेम से भर जाएगा, उसका शांति से भर जाएगा। हमारा उन्नति में, सब चीज में हमारा उन्नति होगा, क्योंकि यीशु घर में है। हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को बताता है, अपना पाप के लिए अनुताप करो और यीशु को घर में बुलाओ। यीशु को ग्रहण करो, मतलब यीशु को घर में बुलाओ। जब यीशु अंदर आता है तो शैतान बाहर जाता है। जब यीशु अंदर आता है तो पाप भी निकल जाता है। जब यीशु अंदर आता है तो बीमारियां भी चल जाता है। अनेक जब बीमारी लोग आता है प्रार्थना के लिए, हम लोग संगे संग हाथ रख के प्रार्थना करना ठीक नहीं है। हम लोग उनको यीशु का परिचय पहला देना है,
और जब यीशु के बारे में उनको बताता है और वो लोग खुद जब मुंह खोल के बोलेगा प्रभु यीशु हम पापी हमको माफ कर दो, तो यीशु उनका अंदर में आने से काम बन जाता है। और लिखा है कि 4 जन एक पैरालाइज व्यक्ति, लकवा बीमारी का व्यक्ति को वो लोग उठा के लाया, और जब पास में आया तो देखता है घर में कुछ जगह नहीं है, अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है। हमारा प्रभु के पास रोका हुआ, प्रभु के पास जाने के लिए अनेक बार लोगों हैं, कोई बाधा का कारण हमारा बन जाता है, कोई हमारा कान में कुछ बात बोलने द्वारा या कोई काम करने द्वारा, विश्वासी हो अविश्वासी हो, जब वो लोग ऐसा कुछ बोलता है या कुछ काम करता है, हमारा यीशु के पास आने का बाधा का कारण होता है। अनेक जन यीशु के पास नहीं आ सकता है क्योंकि मनुष्य हम ही लोग उसका बाधा का कारण बन गया है। देखिए 4 जन लेके आया, कितना मुश्किल से एक व्यक्ति को अपना कंधा पर उठा के लेके आया, बीमारी व्यक्ति को, लेकिन यीशु के पास नहीं जा सका भीड़ के लिए। सबको यीशु को चाहता है, सबको यीशु के पास होने चाहता है, काम होने दो नहीं होने दो, लेकिन यीशु के पास रहने चाहता है। दूसरा को प्रभु के पास आने के लिए मौका नहीं देता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद कि ये 4 व्यक्ति का विश्वास इतना ही था। लिखा है कि वो लोग छत पर चले गया। अच्छा कि हम लोग का ढलाई का छत नहीं था, अगर हम लोग का कंक्रीट छत होता है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लिखा है कि टाइल का था, और इसीलिए वो लोग टाइल खपरा जो बोलता है, नहीं खपरा उखाड़ने लगा और एक जगह बनाया, और वो व्यक्ति को, बीमारी व्यक्ति को, वो लोग अंदाजी लगाया कि यीशु किस जगह में है, उसको वो खटिया को बीच में वो लोग उतारा, ठीक यीशु के सामने में उतारा। हालेलुया। और बहुत सुंदर सुंदर विषय इधर लिखा है, हम आपको वचन से बताने चाहता है। जब वो लोग यीशु के सामने उसको उतारा, यीशु उनका विश्वास, सॉ देयर फेथ, ये प्लूरल भाषा में बोलता है, वो लकवा बीमारी व्यक्ति का विश्वास नहीं देखा, उनका विश्वास, जो 4 जन उनको लेके आया, उनका विश्वास के लिए प्रभु ने उनको ग्रहण किया, प्रभु यीशु उनको सम्मान दिया। ये 4 जन के लिए अच्छा घर वाला भी था कि कुछ हल्ला नहीं किया, क्या हो रहा है ऊपर में, नहीं। तो प्रभु को धन्यवाद कि वो लोग छत को तोड़ सका, वो 4 जन उनको नीचे उतार सका, ठीक यीशु के सामने भी आया, और उसके बाद देखता है यीशु ऊपर देख के उनका 4 जन का विश्वास को देखा। हालेलुया। और इधर यीशु बताता है 5 पद में, बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया है। यीशु उनको बताता कि बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया है। हालेलुया। वो बीमारी व्यक्ति आया कोई दूसरा काम से, लेकिन यीशु कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम पहला होना है। हमारा चंगाई पाने का आगे, हीलिंग होने का आगे, पाप का बीमारी सबसे बड़ा बीमारी है। वो जो दिखता नहीं, जो गुप्त से हुआ है, जो बढ़ते जा रहा है हमारे अंदर में, जो ये एक बीमारी का कारण है। अनेक बार बीमारी का कारण पाप होता है, और इसीलिए जो बीमारी आया है, तो प्रभु जानता था कि इनका बीमारी किस तरह हुआ है, तो इसीलिए पहला बोलता है, प्रभु उसको बताता है, बेटा करके लिखा है, सन योर सिंस हैव बीन फॉरगिवन यू। हालेलुया। क्या भाषा प्रभु यूज करता है, उसको बेटा करके बुलाया। बहुत कम जगह में आपको मिलेगा प्रभु बेटा या बेटी किसको पुकारा है। बेटा या बेटी करके बुलाना बहुत कम जगह है, 2-3 जगह में सिर्फ लिखा है। इधर एक जगह है जिधर वो पैरालिटिक व्यक्ति को यीशु बोलता है बेटा करके। हालेलुया। और एक सुंदर बात हम आपको बताने चाहता है, जो यही अध्याय में है, जब चारों तरफ दरवाजा सब जैम था, बंद था, या बाधा का कारण था, या ये 4 जन वो व्यक्ति को लेके यीशु के पास आने के लिए जब सब चारों तरफ बंद था, प्रभु को धन्यवाद कि हमेशा ऊपर का रास्ता खुला रहता है। हालेलुया। आप जब समस्या में है, रात का समय हो, दिन का समय हो, कभी कभी 1-2 बजे रात, 3 बजे रात का समय में जब किसी का कुछ मुसीबत होता है, तो हम सोचते हैं किसको बुलाएगा, किधर जाएगा, लगता है जैसा चारों तरफ सब बंद है।
लेकिन हमेशा याद रखिए ये ऊपर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप प्रभु को हमेशा बुला सकते हैं। जो भी तकलीफ होने दो, जो भी बीमारी होने दो, जो भी इमरजेंसी होने दो, ऊपर का दरवाजा खुला है। हालेलुया। ये रास्ता को कोई बंद नहीं कर सकता है। जब आप अपना जीवन यीशु को दे दिया, जब आप अपना जीवन यीशु को दे दिया, तो ऊपर का रास्ता खुला आपके लिए हमेशा रहता है। भजन संगीत का 121 में लिखा है, वो दरवाजा कभी बंद नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर कभी यात्रा में नहीं जाता है, वो कभी बाहर नहीं जाता है, वो हमेशा है। हम जब भी बुलाएगा वो हमारा प्रार्थना सुन सकता है। तो हम आपको याद दिलाने चाहता है, समस्या का समय, आपका समस्या जब होता है, आप खोजता किसको आप पाएगा, लेकिन हमेशा याद रखो ऊपर का दरवाजा खुला है। हालेलुया। आप प्रभु को जब बुलाता है, आपका मदद जो आपका सहायता एक प्रार्थना का दूर में है। लिखा है इंग्लिश में अ प्रेयर अवे। हालेलुया। तो जब आप ऊपर का तरफ आप अपना आंख को उठाने से आपको मदद मिलेगा। इसलिए बोलता है भजन संगीत 121 में, हम अपना आंखों को पर्वत का तरफ उठा रहे हैं जिधर से हमारा सहायता आता है करके लिखा है। हालेलुया। तो इधर और एक बात हम लोग देखते हैं कि यीशु उनको बेटा बुलाया। पाप माफ करने से यीशु जब हमारा पाप माफ करता है तो हम उसका बेटा बन जाता है, उसका बेटी बन जाता है। हालेलुया। उसके बाद में हीलिंग होता है, सब कुछ होता है, उसका बाद में सब कुछ आता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, ये प्रभु जब उनको बेटा बुलाया, उनका पाप माफ किया पहला। और पाप माफ करने के बाद में उधर का थोड़ा स्पेशलिस्ट कोई था, फारसी लोग था, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा लोग था, वकील लोग था। वो लोग बोले ये कौन है जो पाप का बारे में पाप माफ कर सकता करके बता रहा है? सिर्फ परमेश्वर पाप माफ कर सकता है। ये लोग जो सोचा वो लोग करेक्ट सोचा है। सिर्फ परमेश्वर पाप माफ कर सकता है, और वो परमेश्वर का नाम यीशु है। और वो यीशु ये पैरालिटिक व्यक्ति को बोलता तुम्हारा पाप माफ हो गया। हालेलुया। वो लोग ठीक सोचा है कि सिर्फ परमेश्वर पाप माफ कर सकता है। करेक्ट। इसीलिए हम लोग जो दूसरा जगह जाता है पाप के लिए माफी मांगने के लिए, बलि चढ़ाता है, ये जाता, तीर्थ यात्रा में जाता, दूर जगह में जाता है, वो कोई फायदा नहीं, पाप माफ नहीं होगा। पाप सिर्फ एक ही व्यक्ति से होता है, वो होता है परमेश्वर से, और वो परमेश्वर का नाम होता है यीशु। हालेलुया। जब उसका पास आया तो यीशु ने उससे बताया बेटा तुम्हारा पाप माफ हो गया है। ये लोग सब बोलने लगे वो क्या सोचता है, वो कौन है? वो लोग नहीं जानता था कि वही व्यक्ति उनका सृष्टि करता है, वही व्यक्ति का नाम में शैतान कामता है, वही व्यक्ति का नाम से बीमारियां दूर होता है। वो लोग नहीं जानता था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग जानता है कि यीशु के नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा है, प्रभु बोला है अगर हम बोलते तुम्हारा पाप माफ हो गया, आप लोग विश्वास नहीं कर सकता है। अगर हम बोलेगा उठो तुम्हारा खटिया लेके बेडिंग लेके चलो, बेडिंग लेके चलो, हम लोग बहुत चीज विश्वास करते हैं देखने के बाद। अगर हम कुछ देख सकता है तो हम विश्वास करता है। जैसा लिखा है सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। लेकिन यीशु ने तोमा के एक बात बोला था, धन्य हो जो व्यक्ति जो नहीं देख के विश्वास किया है। हालेलुया। हम लोग यीशु को नहीं देखा, ऐसा शरीर में नहीं देखा। तोमा उसको देखने चाहता था। तोमा बोला जब तक उनका हाथ और कमर में हमारा हाथ नहीं रखा, जिधर घायल हुआ है, हम विश्वास नहीं करेगा। और लिखा है कि दूसरा दिन यीशु पहुंच गया, और जब यीशु आया तो बोला तोमा इधर आओ देखो, और देखो हाथ और पांव में उधर घायल हुआ है। बोलता है कि देखो इधर में घायल हुआ है, तुम्हारा उंगली डालो, तुम्हारा हाथ डालो। तो बोलता माय गॉड माय लॉर्ड एंड माय गॉड बोलता है संगे संग देखने के बाद। तब यीशु बोला एक सुंदर बात जो आपके लिए और हमारा फायदा है। बोला ब्लेसेड इज ही हु हैज नॉट सीन एंड येट बिलीव, जो नहीं देखा और विश्वास करता है। इधर ये लोग देख सकता है यीशु को, लेकिन नहीं पहचान सका कि यही
सारा सृष्टि की मालिक है, यही हमारा सृष्टि करता है और यही हमारा पाप माफ कर सकता है। और इसीलिए हम लोग इस तरह वीडियो छोड़ता है जैसा लोग जाने कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु का नाम में माफी मिलता है, यीशु के नाम में चंगाई होता है। हालेलुया। हो सकता है आपका घर में आप बैठा है और ये वचन सुनने द्वारा आप मन में सोचता है अच्छा होगा अगर यीशु हमको चंगाई देगा। कोई बीमारी आपका है, कोई समस्या आपका है, वो यीशु आज भी जिंदा है। जितना वो अभी स्टूडियो में है आपका घर में भी है, वो यीशु आपका पास है। आप जब उसका नाम लेके पुकारेगा आपका प्रार्थना का जवाब वो देता है। और आपको पैरालिटिक करके नहीं बुलाता है, आपको लकवा नहीं बुलाता है, आपको लेप्रोसी करके नहीं बुलाता है, आपको बेटा बेटी बोलता है। हालेलुया। आपको बेटा और बेटी बुलाता है। और हालेलुया, प्रभु आपका पाप माफ करने के बाद आपका बीमारियां भी चंगाई देता है। हालेलुया। तो हमारा मैसेज को आज हम टाइटल दिया है, प्रेयर इज कैरिंग समवन टू जीसस। हालेलुया। हम लोग जब प्रार्थना किसके लिए करता है तो सोचो आप उसको उठा के यीशु के पास लेके जाता है, और जब आप यीशु के पास उसको लेके जाता है काम बनेगा। इसलिए प्रार्थना करने का आदत कीजिए। आप किसी के लिए प्रार्थना करता है, याद रखो आप यीशु के पास वो व्यक्ति को लेके जाता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करता है आप बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप इन द नेम ऑफ जीसस बोलता है वो व्यक्ति को जीसस का पास लेके जाता है। आप कोई दूसरा नाम इस्तेमाल मत कीजिए, फेल हो जाएगा, नहीं होगा। गया हफ्ता संडे का दिन में आपको एक वचन बताया था, बाल देवता को वो लोग चिल्ला के बुला रहा था, कुछ नहीं हुआ। आज भी अनेक जन बाल देवता को बुलाता है। बाल देवता खाली वो एक जन नहीं है, आज 33 कोटि बाल देवता है। कितना प्रकार का है, कितना नाम का है, हम नाम आज नहीं बोलने चाहता है, लेकिन वो बाल देवता है। सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। दूसरा का नाम में अगर आप प्रार्थना करता है वो बाल देवता है। कोई दूसरा का नाम होने दो, लेकिन जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करता है उसमें जवाब है। हालेलुया। वो बेटा बेटी आपको बुलाता है, आपका काम बनेगा। इतना ही नहीं, आपका साथ हमेशा वो रहेगा। आप जब भी कोई भी समस्या में है, कभी कभी हम यीशु को खाली वो समस्या के लिए फायदा उठाता है। कुछ बीमारी है, यीशु को बुलाओ, उसके बाद भूल जाओ। नहीं, वो हमेशा आपका साथ है और बोलता है कि आपका जीवन का यात्रा का अंत तक वो आपका साथ ही रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु को जब आप ग्रहण करता है, प्रभु यीशु को बुलाता है, अपना जीवन में लेता है, वो हमेशा आपका साथ रहता है। और खाली एक बंधु नहीं, खाली एक दोस्त नहीं, खाली आपका परमेश्वर होके नहीं, वो आपका डैडी भी बन जाता है। हालेलुया। इसलिए एक मैसेज छोड़ा था, इज गॉड योर फादर। उस मैसेज में बता रहा था कि परमेश्वर आपका बाप है क्या? प्रभु को धन्यवाद, यीशु हमारा डैडी भी है। और जब हम डैडी का पास जाता है वो हमारा प्रार्थना सुनता है, वो हमको बेटा करके पुकारता है, बेटा करके बुलाता है और हमारा प्रार्थना सुनता है। इसलिए हम लोग जो प्रार्थना करने के लिए आया है, साहस रखो, खुश हो जाओ, आनंद करो, प्रभु आपका प्रार्थना सुन रहे। हालेलुया। जब एक अंधा व्यक्ति ने रोड का साइड में भीख मांग रहा था, उसका नाम दिया है बातिमस बोल के, वो जब भीख मांग रहा था वो सुना जो कुछ भीड़ जा रहा है, वो बुलाने लगा, पूछने लगा ये कौन है, क्या हो रहा है। और कोई उसको बताया कि नाजरत यीशु का इस रास्ता से जा रहा है। वो अंधा व्यक्ति ने खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, दाऊद का संतान हम पर दया करो। लिखा है कि भीड़ का लोग और यीशु का शिष्य लोग भी उसको मना करने के लिए कोशिश कर रहा था, उनको शांत करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा बाइबल में लिखा है वो और जोर से चिल्लाने लगा। हालेलुया। जब आपको कोई बाधा देने के लिए कोशिश करता है, जैसे ये घर चारों तरफ भीड़ से था और वो लोग छत पर चले गया, ये मतलब यीशु के पास पहुंचने के लिए आप जोर कीजिए, जबरदस्त कीजिए। जब ये अंधा को रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, उसका मुंह बंद नहीं किया। वो अच्छा हुआ कि वो गूंगा नहीं था, वो अंधा था।
जब आप अंधा है तो परवाह नहीं, आप बुला सकता है प्रभु यीशु को। खाली जो गूंगा है वो नहीं बुला सकता है, लेकिन वो अंधा था, वो जोर से चिल्लाने लगा। जब उसको मना किया वो और जोर से चिल्लाने लगा। और हमारा बाइबल में लिखा है कि यीशु रास्ता में खड़ा हो गया। हालेलुया, खड़ा हो गया और बोलता उनको पास में लेके आओ। तब जो लोग उसको मना कर रहा था बोलता आनंद करो, आपको बुला रहा है। अभी वो लोग उल्टा बात कर रहा है, अभी आनंद करो, वो आपको बुला रहे हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। वो हमेशा हम लोग को बुलाता है, हमेशा हम लोग को चाहता है। जो आवाज उठा के यीशु को बुलाता है वो सुन सकता है। हालेलुया, और उनके लिए वो खड़ा हो जाता है। ये 4 व्यक्ति जो एक व्यक्ति को, पैरालिटिक व्यक्ति को लेके आया और छत से उसको उतारा, यीशु एक व्यक्ति को पहला ध्यान दिया। हो सकता कुछ अच्छा स्टोरी बोल रहा था, कुछ अच्छा शिक्षा दे रहा था। जैसे अभी हम एक वचन दे रहे हैं तो हमारा वचन में अगर बाधा देगा तो हम आपको साइड कर देगा, रुको रुको हमको वचन बोलने दो। यीशु ऐसा नहीं किया, उसका वचन को रोक दिया और जो सामने में आया उनको पहला समय दिया। हालेलुया, उसका प्रार्थना पहला सुना। जो आया है, जो खटिया में इतना साल से गिरा है, जो कुछ अपना लिए कुछ नहीं कर सकता था, उसको प्रभु ने मदद किया। एक कहावत है इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन इधर है गॉड हेल्प्स दोज दैट कैन नॉट आल्सो हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने आप को मदद नहीं कर सकता भी यीशु उनको मदद करता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हमारा प्रभु हमारे लिए एक प्रार्थना का दूर में है, तो इसीलिए हम लोग हिम्मत करके आज प्रार्थना कर सकता है। हमारा प्रभु का ऊपर का रास्ता खुला है, हमेशा खुला रहता है। लॉकडाउन में मतलब 4 दीवार के बीच में हमको रहना है, बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, ऊपर का रास्ता खुला है।